मेरे नीले बालों से नीलम गिरते थे, इसलिए मेरे सौतेले पापा मुझे अपना गहनों का डिब्बा समझकर रखते थे। जब मैं 5 साल की थी, मेरे असली पापा बीमार होकर भगवान के पास चले गए। कुछ साल बाद एक दयालु आदमी ने मेरी माँ से शादी की। वह अपने बेटे टाइलर के साथ हमारे घर रहने आ गया। माँ को फिर से मुस्कुराते देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन फिर माँ कई महीनों के लिए कोमा में चली गई। मेरे सौतेले पापा मुझसे झूठ बोलते थे कि माँ हमेशा के लिए चली गई है। वह कहते थे कि माँ अब कभी मुझसे मिलना नहीं चाहती। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए अपने पास रखा ताकि वे मेरी माँ के घर पर कब्जा बनाए रख सके। हफ्ते बीत गए, माँ कभी वापस नहीं आई। सौतेले पापा अपना हर पैसा टाइलर पर खर्च करते थे। उसके लिए नए जूते खरीदते, जबकि मैं वही पुराने फटे हुए जूते पहनती थी। नाश्ते में टाइलर को गरम गरम पैनकेक मिलते और मुझे सिर्फ एक सूखी ब्रेड का टुकड़ा। वह कहते, तुम्हें खाना मिल रहा है, यही बहुत है। एक सुबह मैंने स्कूल जाने से पहले उनसे मेरे उलझे हुए बाल संवारने को कहा। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और बोले, खुद कर लो। टाइलर मेरी हंसी उड़ाकर बोला, क्या बिखरी हुई हालत है तुम्हारी। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही मैंने अपने बालों में कंघी करनी शुरू की, अचानक मेरी गोद में कुछ भारी सा गिरा। वह एक चमकता हुआ नीला नीलम था। तभी मुझे याद आया, एम्बुलेंस आने से पहले माँ ने मुझे गले लगाया था। उन्होंने मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा था, तुम्हारे बाल हमें फिर से मिला देंगे। फिर दरवाजा बंद हो गया था और माँ चली गई थी। मैं और जोर से रोने लगी और फिर कंघी की। इस बार 3 और नीलम फर्श पर लुढ़क गए। अचानक सौतेले पापा ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। जैसे ही उन्होंने चमकते हुए नीलम देखे, उनके ठंडे चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि मेरी कीमत क्या है। उस दिन के बाद से उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक शुरू कर दिया। मेरे लिए गर्म कोट खरीदा, रात के खाने में सबसे बड़ी प्लेट मुझे देने लगे। पहली बार लगा कि शायद वह सचमुच परिवार जैसे बन रहे हैं। शायद मैंने उन्हें गलत समझा था, लेकिन हर सुबह वह मुझे एक स्टूल पर बैठाते, मेरे बालों में कंघी करते, हर नीलम निकालकर अपनी तिजोरी में बंद कर देते। दिन ब दिन नीलमों का ढेर बढ़ता गया। स्कूल जाने से पहले टाइलर भी मेरे बालों में कंघी करता ताकि नीलम उसके हाथ में गिरे। उसे और रोबक्स खरीदने थे। मेरी आंखों में आंसू आ जाते। दर्द सिर्फ बाल खींचने का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि मेरे साथ किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी खजाने के संदूक की तरह व्यवहार किया जा रहा था। रसोई की मेज पर बैठकर सौतेले पापा अपने नीलम गिनते रहते। उन्होंने कभी मेरी तरफ देखकर भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। तभी मुझे सच समझ में आया, उन्हें कभी परिवार नहीं चाहिए था। उन्हें सिर्फ वही चाहिए था जो मेरे अंदर से गिरता था। एक रात मैंने हिम्मत करके उनसे माँ के बारे में पूछा। वह जोर से हंस पड़े और बोले कि माँ कभी वापस नहीं आएंगी। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझे कभी छोड़ नहीं सकती। उस रात जब पूरा घर सो गया तो मैं चुपके से उनके बंद डेस्क की दराज खोलने लगी। अंदर माँ के लिखे हुए ढेर सारे पत्र रखे थे। हर पत्र में माँ मुझसे मिलने की गुहार लगा रही थी। आखिरी पत्र में शहर के दूसरे हिस्से का एक पता लिखा था। सौतेले पापा ने वे सारे पत्र मुझसे छिपा दिए थे ताकि मैं उम्मीद करना छोड़ दूं। मैं अंधेरी सड़कों पर घंटों दौड़ती रही। आखिरकार एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जिसकी खिड़कियों से गर्म रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजा खुला, सामने एक औरत खड़ी थी जिसके बाल भी मेरी तरह नीले थे। जैसे ही उसने मेरे बाल देखे, वह हैरान रह गई और घुटनों के बल बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं किया। वह मेरी माँ थी। वह महीनों पहले ही कोमा से जाग चुकी थी और हर दिन मुझे पत्र लिखती थी, लेकिन मेरे सौतेले पापा वे सारे पत्र फाड़ देते थे ताकि मैं उम्मीद छोड़ दूं। माँ मुझे पुलिस के पास ले गई। सौतेले पापा घुटनों पर गिर पड़े और मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, अब मैं तुम्हारा गहनों का डिब्बा नहीं हूँ। पुलिस जब उनके पिता को ले जा रही थी, तब टाइलर फूट फूट कर रो रहा था। अब उसके लिए मेरे बालों से कभी कोई नीलम नहीं गिरेगा। अब उसे अपनी चीजें खुद मेहनत करके कमानी होंगी। उस रात माँ आग के पास बैठकर प्यार से मेरे बालों में कंघी कर रही थी। नीलम अब भी गिर रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी, वैसी जैसी मैं हूँ। माँ सही कहती थी, मेरे बाल सचमुच हमें फिर से मिला लाए।